कैसे मान लें कि देश सुरक्षित हाथों में है कि वहीं पे एक शख्स का नाम है नज़ाकत। तो सबसे पहले तो सरकार अपना इनकॉम्पिटेंस और जो मतलब उनका नाकामी है उसको एक्सेप्ट करे। गर्मी से ला करके वहाँ के ISI वाले को यहाँ का जो बेस है उसका मुआयना करवाया था। होम मिनिस्टर जी को इस्तीफा देना चाहिए। टोटली सरकार का फेलियर है और इसका जिम्मेदार सरकार है। देश बार बार सवाल पूछेगा, आखिर देश की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ? धर्म पूछकर मारा गया, इन मासूमों की जान जाती रहेगी। अब सिक्योरिटी के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी स्थिति कमजोर हो सकती है। धर्म पूछकर मारा जाती नहीं, और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि सरकार ऐसा सोचती है वो न्याय दिला पाएगी। वो इसका फायदा उठाना चाहती है इन मौतों से। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक दुबे है और आप देख रहे हैं LNB मीडिया। हमारी टीम इस समय देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय JNU में मौजूद है। आज हम पहलगाम मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। पहलगाम में एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ जिसमें हमारे लगभग 28 नागरिक जो है जान गंवा बैठे और साथ ही साथ कई लोग घायल हुए हैं। इसमें कई सारे एंगल ढूंढे जा रहे हैं। सिक्योरिटी ब्रीच का मामला बताया जा रहा है, राजनीतिकरण की बात कही जा रही है कि राजनीतिक माहौल पैदा करने के लिए हुआ है, धर्म का एंगल ढूंढा जा रहा है। तमाम बातें हैं। चूँकि हम देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ से कई जो है दिग्गज जो है देश की राजनीति में अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं। सत्ता में ही S जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। विपक्ष में बात करें तो एक प्रमुख चेहरा कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस से हैं, युवा नेता है। तो यहाँ के बच्चों से हम इस विषय पे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं पहलगाम के मुद्दे पे, उनको क्या कुछ लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत जुबीन है। आप क्या सोचते हैं जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद से सरकार लगातार जो पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है सो जो सिंधु जल समझौता था 1960 में, उसको भी बंद कर दिया गया। धर्म का एंगल ढूंढा जा रहा है। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर भेजने की बात कही गई है। तमाम बातें हैं जो एक्शन लिया गया है और जो अटैक हुआ है, इन सब विषयों पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहलगाम में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है और हम इसकी कड़ी निंदा करती है। हमारी पार्टी RJD भी मजबूती से खड़ी है और इसके खिलाफ, और हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी कैंडल मार्च किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन एक सवाल और ये भी आता है कि क्यों ये बार बार सिक्योरिटी का फेलियर होता है। भाजपा सरकार जो इतना नेशनलिज्म की बात करती है, जब देश की सिक्योरिटी का मामला होता है तो वो हर बार फेल हो जाती है। उरी में जब हमला हुआ उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, वो भी फेल हुआ। अक्षरधाम में जब हुआ था उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी। पुलवामा में जब हमला हुआ तभी भाजपा की सरकार थी। तो असल इनका प्रायोरिटी है क्या, ये हमें जानना चाहिए। जब देश सुरक्षित नहीं, मोदी जी ये कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है। जब पुलवामा में हमला हो रहा है उस वक्त कैसे हम मान लें कि देश सुरक्षित हाथों में है? जब पहलगाम में हमला हो रहा है तब हम कैसे मान लें कि देश सुरक्षित हाथों में है? नीट से लेकर नेट तक का पेपर लीक हो जा रहा था, हम कैसे मान लें कि देश सुरक्षित हाथों में है? तो ये एक ऐसी बातें हैं जो बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इसका इस मानना है कि देश के सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और मोदी जी ने जो ये कहा था कि नोटबंदी के बाद वो जो टेरर अटैक ख़त्म हो जाएंगे, उसका तो कोई असर नहीं दिख रहा। उसके तुरंत बाद हुआ था और उन लोगों ने बेशर्मी से ला करके वहाँ के ISI वाले को यहाँ का जो बेस है उसका मुआयना करवाया था। मुझे नहीं समझ में आता ये किस तरह की नेशनलिज्म की बात करते हैं, जबकि मुझे ये लगता है कि हर कदम पर नेशनल सिक्योरिटी से ये लोग समझौता कर लेते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी अपना दौरा छोड़कर तुरंत यहाँ आते हैं, अमित शाह जाते हैं जम्मू कश्मीर, और वहाँ आके नरेंद्र मोदी यहाँ पे तुरंत एयरपोर्ट पे आपातकाल बैठक भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें दिखती है। मधुबनी में, आपके बिहार में मधुबनी में जाके वो वहाँ पे कहते हैं कि हम ऐसा कुछ कार्रवाई करेंगे जो कल्पना के परे होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सब बात कह रहे हैं। आपको क्या? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो हर हाल में जहाँ होना चाहिए आना चाहिए। होम मिनिस्टर है। मेरा ये कहना है कि अगर यही तैयारियां, यही एक्टिविटी अगर वो पहले दिखाए होते तो शायद इस तरह की का वो फेलियर नहीं होता। और आज ही एक खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें बताया गया कि निशिकांत दुबे उसी जगह पे 10 दिन पहले वो पार्टी किए थे। हाई सिक्योरिटी लेवल था, पूरा सिक्योरिटी था। निशिकांत दुबे तो अपने ट्वीट में कलमा लिख रहे हैं कि क्या पता कब पढ़ना पड़ जाए, बहुत असुरक्षित हैं हम। नहीं, तो जब वो पहलगाम में जाकर के पार्टी करते हैं, उनका जब एनिवर्सरी था 10 दिन पहले की बात है, उसी जगह पर उन्होंने पार्टी किया था, बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, पूरा सिक्योरिटी था वहाँ पे। तो ये देश में यही हो रहा है कि मंत्री के लिए, VIP के लिए, अंबानी अडानी के लिए तो फुल सिक्योरिटी है।
लेकिन जो देश के आम नागरिक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। उसी जगह पे कैसे इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी थी, जबकि इस बार इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। ये टोटली सरकार का फेलियर है और इसका जिम्मेदार सरकार है। हम एज ए नागरिक, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है और हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये चाहेंगे कि इस तरह की जो हादसे हैं वो नहीं हो, और इसके लिए हमारे चाहने से कहीं ज़्यादा सरकार को जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस विषय में, चूंकि सरकार भी खुद मांग चुकी है सीसीएस के बैठक के बाद कि सिक्योरिटी ब्रिज का मामला था। हालांकि बहुत धर्म का एंगल भी ढूंढा जा रहा है इसमें, कि जिसमें बात की जा रही है कि धर्म पूछ कर मारा गया है लोगों को। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धर्म पूछ के मारा गया है नहीं मारा गया, ये नैरेटिव तो आतंकियों का है। वो आतंकी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विक्टिम्स, जिनका जान गया है। तो जिनका जान गया है वो जान अब वापस नहीं आएगा, ये एक फैक्ट है। तो सबसे पहले तो सरकार अपना इनकॉम्पिटेंस और जो मतलब उनका नाकामी है उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, वो ये माने कि थोड़ा सा चूक हुआ है, लेकिन ये चूक नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसको सिर्फ चूक बोल के और कुछ लो लेवल के अधिकारी लोग को सस्पेंड या हटा के काम नहीं चलेगा। होम मिनिस्टर जी को इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब 26/11 में जब चूक हुआ था उस टाइम में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो होम मिनिस्टर और एनएसए उस टाइम में इस्तीफा दिया था उन लोगों ने। तो सबसे इम्पोर्टेंट है विक्टिम्स, क्योंकि उनके फैमिली का जान अब वापस नहीं आने वाला है। उनके फैमिली में जो लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, वो वापस नहीं आने वाले हैं। कड़ी प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपने मधुबनी में भी देखा कि उनका जो इस पे रिएक्ट आया, किस तरह से मधुबनी में बिहार में जाके वो हुंकार भरे हैं कि कल्पना से परे जो है हम कार्रवाई करने वाले हैं और उनको पता लगेगा कि क्या कुछ होने वाला है। और उन्होंने सीसीएस के बैठक के बाद कई फैसले भी लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन विषयों पर? देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हमारे गृह जिला से मधुबनी से ये कह के आए हैं कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पूरा देश उनके साथ है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, उसका असर अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है। तो खास करके जो नफरती लोग इस तरीके का नैरेटिव चला रहे हैं, उनको ये बात याद रखना चाहिए कि वहीं पे एक शख्स का नाम है नजाकत, जो बीजेपी के पार्षद की जान बचाई है, उसके साथ 11 हिंदुओं की जान बचाई है। मुझे यहाँ पे हिंदुओं को बोलना पड़ रहा है। जिस बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा कि वहां पर धर्म पूछा गया, जाति नहीं, याद रखेंगे उसी बीजेपी छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य को जान बचाया। उन्होंने अपना वहां पर उन्होंने उसका धन्यवाद व्यक्त किया है। तो यहाँ पर अगर वहां पर धर्म पूछकर मारा गया या जो भी जिस तरह की बातें चल रही है, वो आतंकी थे और उस आतंकी के खिलाफ देश का एक एक मुसलमान है और कह रहे हैं कि इन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल उसके साथ ये भी है कि जब वहाँ संवेदनशील क्षेत्र पे, जब पर्यटक जैसे संवेदनशील क्षेत्र पे इतने बड़े तादाद में आतंकी आते हैं, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? जब आप मामूली से किसी भी संवेदनशील इलाके में जाते हैं तो आपका बैग चेक किया जाता है, आपका पॉकेट चेक किया जाता है, आप कुछ लेकर के जा तो नहीं रहे हैं। लेकिन वही कश्मीर के पहलगाम जैसे इलाके में इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी? इससे पहले भी पुलवामा का पता चला क्या? देश बार बार सवाल पूछेगा, आखिर कब तक इन मासूमों की जान जाती रहेगी? आखिर कब तक इन निहत्थों की जान जाती रहेगी? क्योंकि आप जब इस तरीके के लोग जब नफरत की राजनीति करते हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं, उनको इस बात पे याद रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जो नफरत की आंच में अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये नफरत आखिर फैला कौन रहा है, उसका असर देश में क्या मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि अभी भी देश के प्रधानमंत्री को ये शांति की अपील करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे देश की जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़े। ऐसा कहा जाता है कि जेएनयू से ही देश की राजनीति सेट होती है। देश की राजनीति जेएनयू के ही थ्रू इर्द गिर्द घूमती है। जिस तरह से जेएनयू के बच्चे, ये छात्र, यहाँ के स्कॉलर सोचते हैं, पूरा देश इसी के इर्द गिर्द सोचता है। और हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी स्थिति कमज़ोर हो सकती है कश्मीर में, क्योंकि अब पर्यटक वहाँ कम जाएंगे। एज ए आम नागरिक, कॉमन पीपल, मैं लोगों से जानने की इच्छा रखता हूँ कि वो क्या सोचते हैं, यहाँ पे छात्र क्या सोचते हैं। आप क्या सोचती हैं? आप भविष्य में जाएंगी कश्मीर?
अब भविष्य में तो ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि ये एक आतंकवादी हमला हुआ है तो ये सही है। अभी तो सब लोग डर रहे हैं जाने से वहाँ पे, और मैं खुद नहीं जाऊंगी या ना ही परिवार वालों को बोलूँगी कि वहाँ जाएंगे या चाहेंगे। बट भविष्य में ज़रूर जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे और हम डर के ऐसे घर में बैठ जाएंगे तो ये भी गलत है। वहाँ के जो मुस्लिम ये है रोज़गार है, उनका रोज़गार के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ उनका भी रोज़गार चलना चाहिए। इसीलिए हमें टूरिज़्म को, वहाँ के टूरिज़्म का इसमें कोई गलती नहीं है। एक तरीके से उन लोगों ने, टूरिज़्म के जितने वहाँ पे लोकल लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट भी करा है। हमने वीडियोज़ देखा है कि वो उन लोगों ने सपोर्ट किया है विक्टिम्स का, और सबको हॉस्पिटल पहुंचाने में कितनी मदद करी है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि भविष्य में सब लोग जाएं वहाँ पे और बढ़ चढ़ के जाएं। सरकार पे कितना भरोसा करती हैं? क्या सरकार पे भरोसा है, सरकार ठोस कार्रवाई करेगी? और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि शांति वहाँ बरकरार हो पाएगी, लोग वहाँ पे जाने में सक्षम हो पाएंगे आगे? देखिए, सरकार का तो अब क्या बोलूँ, सरकार को तो करनी चाहिए। ये तो मैं कहूँगी कि सरकार को ही आगे बढ़ के करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी जो वहाँ पे चूक हुई है उस सिक्योरिटी को उन्हें ही ठीक करना है, और कोई करेगा नहीं। तो अगर वो सिक्योरिटी आम जनता देखेगी कि वहाँ सिक्योरिटी टाइट हुई है और सब सही तरीके से है, तो जनता में भी एक ये आएगा। और सरकार को भी उनके ऊपर नाकामी है, फेलियर तो है सरकार की। तो अगर वो सही करेंगे तो ज़रूर वहाँ पे लोग जाएंगे, और सरकार की भी एक तरीके से इसमें वो होगी कि उनको सपोर्ट करें सब। आप बात करेंगे, आप क्या कुछ सोचते हैं इस विषय पे? इतने लोग बता दिए। फिर भी आप क्या सोचते हैं, कुछ बात करिए। आपको क्या लगता है? क्या पूछना चाहते हैं? यही जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है उसके बाद आप सरकार पे कितना कुछ भरोसा करते हैं? क्या सोचते हैं कि सरकार सक्षम है कि जो है वो ऐसा ठोस कुछ कार्रवाई करेगी जब शांत हो पाएगा कश्मीर फिर से, और कश्मीर में टूरिज्म फैल पाएगा उस तरह से फिर से? देखिए, दो बातें हैं। पहला कि जो पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ उसमें सरकार का रवैया क्या था, और सरकार ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ कुछ चूक हुई है। इससे पहले हमने देखा कि गृह मंत्री कश्मीर जाते हैं और वहाँ पर मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद कश्मीर का जो माहौल है वो पीसफुल है। जब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर का माहौल पीसफुल है, जब वहाँ के एरियाज़ को मिलिटराइज कर दिया गया है, वहाँ के लोगों को सप्रेस कर दिया जा रहा है, आप यह भी जानते हैं कि निकलने से पहले आपको लालटेन या कार्ड लेके चलना पड़ रहा है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स हैं, वहाँ आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जैसा कि साथी ने कहा कि वहाँ पर श्रीकांत दुबे ने जब पार्टी की तो देखा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। और ये सवाल तो बनेगा कि जब पुलवामा के ऊपर अटैक हुआ और अभी तक वो जांच ही चल रही है, अभी पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था, पुलवामा पे जो अटैक हुआ कैसे था वो। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि पहलगाम पे वही अटैक है, और उसके साथ ही जो बीजेपी का आईटी सेल स्प्रेड कर रहा है कि धर्म पूछकर मारा जाति नहीं, तो वो पूरे माहौल को कम्युनलाइज करना चाहता है। और बीजेपी ने अभी देखा कि पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इवन दिल्ली एनसीआर में भी जगह जगह पर कश्मीरी स्टूडेंट के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो इस एक ऐसा सेंटीमेंट स्प्रेड करना जो एंटी कश्मीरी है, जो एंटी मुस्लिम है, वो भाजपा की सरकार सोच रही है। और मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। सरकार में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिल्कुल, और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि सरकार ऐसा सोचती है वो न्याय दिला पाएगी। वो इसका फायदा उठाना चाहती है इन मौतों से, जो कि उसके सामने एक चेहरा है कि पाकिस्तान के ऊपर चला जाए, दूसरा है कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे। और यही जुमलेबाजी इनकी पहले भी कि 370 हटाएंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन 370 हटाने के बाद हिंसा और वहां पर जो मिलिटेंट अटैक हुए हैं वो और ज्यादा बढ़े ही हैं। यही मैंने कहा। तो ये है जेएनयू, जहाँ पे बच्चे अपनी मुखरता से बात रखते हैं। तमाम बात आप सुने। स्टूडेंट साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिम्मेदारी के साथ साथ गृह मंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए। तो ये जेएनयू है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।